नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत अतरौलिया थाने के अतरौठ बाजार निवासी तरुण गुप्ता ने अपने चाचा पर पैतृक मकान बेचने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित तरुण गुप्ता का कहना है कि इनके पिता स्वर्गीय मुकेश गुप्ता व राकेश गुप्ता दो भाई हैं। पीड़ित तरुण गुप्ता ने कहा कि बाबा की मौत के बाद आधे मकान में चाचा रहते थे और आधे मकान में हम 5 भाई रहते थे। उसने कहा कि चाचा बार बार इस पूरे मकान को किसी दबंग आदमी को बेचने की धमकी देते रहते हैं। चाचा किसी को पूरा मकान बेच न दें, इसी भय से हम पीड़ित 5 भाई ने माननीय न्यायालय में बंटवारे का मुकदमा दायर कर दिया। इस बीच मुकदमा की जानकारी होने के बाद चाचा बौखला गए और हम 5 भाइयों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित ने कहा कि इनके इसी लिखित तहरीर थाना अतरौलिया में देकर चाचा राकेश गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग किया गया है। नाम तरुण कुमार, मैं स्वर्गीय मुकेश कुमार जी का बेटा हूँ। और तरुण जी, क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या कुछ नहीं आ रही है। हमारा घर है यहाँ ग्राम अतरैठ में, तो वहाँ पे हम लोग रहते नहीं है, ना चाचा भी रहते हैं, हमारे कोई नहीं रहता। हम सब दिल्ली में रहते थे शुरू से ही, हम लोग वहीं पे पैदा हुए। और अभी मेरे को कुछ दिनों पहले फ़ोन आया कि मेरे चाचा जो है राकेश गुप्ता, वो हमारा मकान जो है पूरा बेचना चाहते हैं और वो हम लोगों को घुसने भी नहीं दे रहे घर के अंदर और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मैंने उनको फ़ोन करा था कि चाचा ऐसे मत करो, हम लोगों का भी है, हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग भी माँ बाप के हैं और अगर आप नहीं देखोगे हमारे को तो कौन देखेगा। मैंने उनको कई बार फ़ोन करा, उन्होंने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। एक बार उठाया था तो उन्होंने मेरा फ़ोन उठाने के बाद मुझे बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी, मम्मी को भी पापा को भी, और अब धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम लोगों ने कोशिश करी मकान में घुसने की या उसके ऊपर कुछ कार्रवाई कर रहे हैं कि तो जान से मार दी जाओगे। चाचा, आप क्या कर रहे हैं? मकान को जो है बेचने की फिराक में? हाँ, वो मकान बेचना चाहते हैं, कह रहे पूरा बेचूंगा मैं, तुम लोगों का कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आपका भी कोई हक हिस्सा बनता है? हाँ, हमारा हक है, हमारा हक हमें मिल जाए तो क्या चाह रहे हो आप? हम लोग यही चाह रहे हैं कि जो उनका है वो उनको मिल जाए, जो हमारा हक है वो हमें मिल जाए। हम लोग 5 भाई हैं, हमारे आगे पीछे कोई है नहीं। तो तुम्हारा चाचा जो राकेश जो है मकान किराए पर है जो? हाँ, उन्होंने कई सालों से किराए पे रखा, वही किराया वगैरह लेता है, लेकिन हम लोगों ने कभी उस चीज़ के लिए कुछ बोला नहीं उनको। किराए सब? हाँ, वही लेते हैं। इसके बावजूद भी जो है उनके मन में? हाँ, उनके मन में पता नहीं कैसे कपट आ गया। क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि बस जो उनका हक है वो उन्हें मिल जाए, जो हमारा हक है हमें मिल जाए। परिचय दीजिए। जी, मैं दिवाकर मौर्य। क्या मामला है सर? फिर मामला है, ये तरुण कुमार है, एक अतरैठ गांव है अपने पास में ही। तो अतरैठ गांव में जो तरुण है ये इनके मुकेश था और इनके चाचा का नाम क्या नाम है चाचा का? राकेश नाम है। तो इनके पापा से हम लोगों का काफ़ी जो है मिलनसार आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे। ये बच्चे बहुत छोटे छोटे थे तब से ये दिल्ली में लेके रह रहे थे। तो कहीं पैतृक मकान यहाँ अतरैठ बाजार में है, तो इस मकान को उन्होंने जो है ऐसे छोड़ दिया था। दोनों भाई, वो भाई को भी ले करके वहीं रहते थे दिल्ली में। सारे लोग पढ़ाई लिखाई शादीशुदा करवाए, सारा काम करवाए। इसके बाद वो भाई के मन में अब जो है कपट आ गया है और वो कुछ लोगों से मिल करके ऐसा चाह रहा है कि मैं इसको अकेला बेच दूँ, क्योंकि इनके बच्चे रहे, पापा इनके है नहीं, तो वो चाह रहा मैं अकेला इसको बेच दूँ और सारा पैसा रख लूँ। तो इनको कहीं से पड़ोसियों से खबर लगी कि ये आपका मकान बिकने वाला है। तो ये भाग करके आए हमारे पास, क्योंकि ये थोड़ा बहुत जानते थे, हमारे परिचय था इनके पापा द्वारा। तो मैंने कहा भाई आपके पापा हमारे दोस्त थे, तो हमारा कहने फर्ज बनता है कि आपकी मदद की जाए। और वो हमारे दोस्त था, तो राकेश भी हमारी दोस्ती है, कोई वो भी दुश्मन तो है नहीं। तो दोनों भाइयों का हक है, दोनों भाई आपस में ले लो बांट करके। तो राकेश को हमने फ़ोन किया, राकेश जो है एक बार फ़ोन उठाए, मैंने बोला नहीं कुछ, इसके बाद फ़ोन काट दिए। फिर 2 बार फ़ोन लगाने प्रयास किया, फिर उन्होंने उठाया ही नहीं फ़ोन। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है। तो इन्होंने बताया, तो उन्होंने उनको सलाह दिया, अपना जो भी है इनको वो वकील से मिलाया। मकान में लोगों को रहने दे रहे हैं राकेश? जैसे मकान में कोई नहीं रहता है, मकान में ताला बंद है, 2 दुकानें आगे बनी हुई हैं और दोनों रेंट पे हैं। दोनों का किराया राकेश वो ले रहे हैं जी। अगर किराया जोड़ा जाए तो कई लाख रुपए किराया हो गया होगा जी सर। क्या चाह रहे हैं? चाह रहे हैं कि ये 2 भाई थे, किराया वगैरह जो उन्होंने लिया सो लिया, आधा आधा कर दिया जाए, आधा इनको दे दिया जाए। ये 5 भाई हैं, कहाँ जाएंगे, और आधा वो ले लें। बस यही चाह रहे हैं, ये ऐसा हो जाए। शासन प्रशासन से ही हमारी मांग है।